संत कबीर साहब की वाणी में है, बास सुरत ले आवई। वासना चलते ही जीव को अनेक जोनियों में जाना पड़ता है और दुखों को भोगना पड़ता है। तो वासना समाप्ति कैसी होगी? अगर कोई वासना समाप्ति के लिए तीर्थों में जाए, बहुत दान पुण्य करे और कुछ करे बाहरी उपाय, तो वासना समाप्ति नहीं होगी, जीव का परम कल्याण नहीं होगा, ये दुख से नहीं छूट पाएंगे। महापुरुषों का कहना है कि वासना समाप्ति के लिए एक ही उपाय है। वह एक उपाय क्या है? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। उदाहरण के साथ कहा गया, जैसे मिट्टी के बिना वृक्ष अंकुरित नहीं होता है, ठीक ऐसे ही राम और परमात्मा की भक्ति के बिना वासना समाप्ति नहीं होती है। तो हम लोगों को गंभीरता के साथ चिंतन करना चाहिए कि वासना की उत्पत्ति होती है कहाँ से। अगर जड़ को ही काट दें तो वासना की समाप्ति हो जाएगी। अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसकी उत्पत्ति का मूल कारण है मन। मन के चलते ही वासना की उत्पत्ति होती है। अगर मन का संग छूट जाए तो वासना समाप्ति हो जाएगी, हम जीव का परम कल्याण हो जाएगा। मन का संग कैसे छूटे? इसको कहा गया है सदा का संगी। हे मनवा तुम सदा का संगी। सदा का संगी से मतलब है जब हम जीव सृष्टि के अंदर आए तो परमात्मा ओर से मन साथ लगा दिया गया, लेकिन सदा का संगी। तो मन से अलग कैसे होंगे? तो सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के संग के माध्यम जानकारी मिलती है कि बाहर में उपाय करने से मन का संग नहीं छूटता है। अपने अंदर में चल करके मन से अलग हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। तो मन की दौड़ कहाँ तक है? जहां तक मन की दौड़ है उसके ऊपर हम चले जाएंगे तो मन स्वाभाविक छूट जाएगा, वासना समाप्ति हो जाएगी। एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए
संत दरिया साहब, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जंदरिया इनके परे निरंकार की ठौर। मन की दौड़ कहाँ तक है? कहाँ तक है? का त्रिकुटी तक। तब आप त्रिकुटी किसको बोलते हैं? वहां क्या होता है? गुरुदेव की वाणी में है, सहस्र कमल पार में मन बुद्धि हीरा ना हो। तुलसी साहब की वाणी है। त्रिकुटी किसको कहती हैं? सहस्र कमल दल ज्योति करे जलमल, त्रिकुटी में सूरज हो गए हो। गुरुदेव की वाणी है, त्रिकुटी में सूरज का दर्शन होता है। हम लोग आंख बंद करते हैं, अंधकार दिखाई पड़ता है। अंधकार के बाद सबके अंदर में प्रकाश है। इसी प्रकाश मंडल को सूक्ष्म मंडल कहा गया है। तो सूक्ष्म मंडल के अंतर्गत सूरज का दर्शन होता है। से हम लोग आंख खोल के बाहर में सूरज को देखते हैं। अंत साधन जब अंदर में प्रवेश करती हैं तो भीतर में सूरज का दर्शन होता है। तो दरिया से कहना है, यहां तक मन की दौड़ है। जिनको जैसा अनुभव हुआ वैसा वे व्यक्त किए, बोल के या लिख करके। गुरुदेव सागर के संत बन गए तो इन्होंने कहा, नहीं नहीं, मन की दौड़ कारण मंडल तक है। स्थूल सूक्ष्म, उसके बाद कारण मंडल। तो जब तक मन के संग रहेंगे वासना की उत्पत्ति होती ही रहेगी। अब मन का संग छूट जाए, इसके लिए अपने अंदर में चलना होगा। चलते चलते अपने अंदर में गुरुदेव की कथनानुसार कारमंडल को पार करेंगे, तब मन का संग छूटेगा। अब अपने अंदर में कैसे चलेंगे जिस मन का संग छूट जाए? इसके लिए महापुरुषों का कहना है, जुक्ति सीखना होगा और एक आसन से देर तक बैठना होगा। अपने संत मत में ध्यानाभ्यास करने के लिए दो तरह का आसन बताया जाता है। एक उकड़ू आसन, दूसरा सुखासन। सुखपूर्वक बैठिए। इसमें जो आपको अच्छा लगे, जिसमें देर तक आप बैठ सकते हैं, उस आसन से देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। अब मन का संग छोड़ना है
इसके लिए अब क्या क्या करना होगा? तो महापुरुष बताते हैं कि सीधे बैठ जाइए, हिलडोल नहीं कीजिए, आंख बंद मुंह बंद कर लीजिए और मन ही मन, मुंह के भीतर में जी नहीं डोले, ठोर पटर पटर नहीं करे, मन ही मन एक नाम का जप कीजिए। मन भाग जाए, लौटा के फिर जप में लगाइए। फिर मन भाग जाए, विषय चिंतन करने लग जाए, लौटा के लाइए जप में लगाइए। तो देखिए, सब काहू को होत है तन मन पसरी जाए, सबका मन भागता है। यहाँ पर जो जिज्ञासु भक्त हैं उन्हें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ में क्या करना पड़ता है? जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे प्रत्याहार धारण धर के, अरे हारे में ही आरो आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धर के। जहाँ जहाँ मन भागी जाए, जहाँ मन भागे, जिस विषय चिंतन करने लग जाए, तत्क्षण तुरंत लौटाइए और उसको जप में लगाइए। देरी मत कीजिए, तत्क्षण लौटाइए, जप में लगाइए। जप करने की प्रक्रिया 3 तरह से बताया गया है। बोल बोल करके, धीमे स्वर से और मन ही मन। जो मन ही मन जपने की प्रक्रिया है, इसको महापुरुषों ने कहा मानस जप। मानस जप सब जपों का राजा है। तो मन ही मन जपने का प्रयास करना चाहिए। यह जो हम लोग मानस जप करते हैं, इसके जपने से हृदय शुद्धि होती है। हृदय शुद्धि के लिए अगर कोई तीर्थ करने के लिए जाए, प्रत्याहार करे और कुछ करे बाहरी उपाय, तो हृदय शुद्धि नहीं होगी। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु का दिया हुआ मंत्र अत्यंत पावन होता है, उसके जपने से हृदय शुद्धि होती है। तो हम लोगों को यह चाहिए मन ही मन जप करने का प्रयास करें। जप करने में विश्वास होना चाहिए। अगर जप करने में विश्वास नहीं रखेंगे, जप करने से यह होगा हृदय शुद्धि होगी, तब कुछ नहीं होगा। जो मंत्र बता दिया गया है, उसी मंत्र पर विश्वास करके उस मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए। जप करने का जो सही तरीका है, अगर इसमें गड़बड़ी रहेगी तो हृदय शुद्धि नहीं होगी, आगे साध करना में सरलता नहीं आएगी, कुछ अनुभूति नहीं होगी। जब कोई सही तरीका सुख जानना चाहिए। जब कोई सही तरीका क्या है? एक उच्चकोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब।
इन्होंने संसार के लोगों से कहा, धारी गगन डोरी अपोर परखै, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। धारी गगन डोर अपोर पकड़ने मतलब है सार शब्द की परख। जो सार की परख करती हैं तो मन का संग छूट जाता है। अंतिम साधना है। पहली साधना क्या है? पकड़ी पट पीयू पीयू करे। पकड़ी पट से मतलब है पट में अंधकार। अंधकार को देखिए। कैसे देखिए? स्वाभाविक ढंग से। आंख बंद करते हैं, सामने अंधकार आ गया। हम बनाए नहीं अंधकार को, स्वर्ग अंधकार है, सामने आ जाता है। अंधकार है ही, अंधकार में बैठी हैं, अंधकार को देख रही हैं। और पीयू पीयू करे मतलब जप करे। यही जप करने की सही तरीका है। इसके साथ साथ जप करने में तल्लीनता भी चाहिए। कैसी तल्लीनता चाहिए जप करने में? सिर तक शुद्धि हो जाए। मनो मध्य स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य मन मनोमसमायोगो जप इधि धीयते। यह श्लोक हिरण्य संहिता का है। मन में मंत्र, मंत्र में मन का समायोग हो जाए, मतलब अटूल तैल धारावत जप हो, लगातार जप हो, टूटे नहीं। या भी ख्याल न आने पावे कि हमसे जप हो रहा है। अरे ख्याल में आ कि हमसे जप हो रहा है तो टूट हो गई, तब से शुद्धि नहीं होगी पूर्ण रूप में। लगातार जप होते रहना चाहिए। तो देखिए गुरु जो मंत्र बता देती है, उस मंत्र में कितनी शक्ति है कोई कह के बखान नहीं कर सकती है। उस मंत्र का कोई कीमत भी नहीं लगा सकता है। क्योंकि उस मंत्र के जपने से हृदय शुद्धि होती है, परमात्मा अनुभूति होती है, चपासिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक शब्द शिष्य को जो गुरुदेव बताए, धर तो द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। इतना कीमत का इस मंत्र है। तो प्रयास यह रहे जो मंत्र सीखे हैं हर क्षण जपने का कोशिश करती रहे, तो हृदय शुद्धि होती रहेगी। लेकिन अंदर में हम प्रवेश कर जाएं, इसके लिए जप करने का सही तरीका है, उस तरीके से जप करना चाहिए हृदय शुद्धि के लिए। अगर इतने में लगे रह गए तो मन का संग नहीं छूटेगा। हृदय शुद्धि होगी, मन का संग नहीं छूटेगा, परम कल्याण नहीं होगा। तो आपसे कहना है मन के संग छोड़ने के लिए और आगे साधना करनी पड़ेगी। और आगे साधना में गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दिए हैं, उनकी रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने में लगन कैसा चाहिए? जब तक लगन नहीं लगाएंगे तो मानस ध्यान ठीक ठीक नहीं होगा। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज सरिया जी प्रलय हो जाई। उदाहरण क्या दिया? जैसे पपिया प्यासा बुंद का पिया प्यास लाई,
अब प्यासे प्रांत दिन राति और नीर ना भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। मतलब क्या हो गया? जिनका ध्यान करने के लिए बताया गया है, उनके रूप को देखते, ख्याल से देखते रहिए, ऐसे हुए ऐसे हैं, और ख्याल में आने पावे। पपिया एक पक्षी होता है, एक नाम का है, एक नाम पक्षी का नाम है पपिया। वह इतना टेकी पक्षी होता है, प्यास लगी है, तड़पता है, पानी पिएंगे पानी पिएंगे पानी पिएंगे, तड़पते तड़पते चला जाता गंगा किनारा, पानी उसका नहीं पीता है, क्योंकि गंगा का जल अति पवित्र होता है, उसमें रोग निवारण करने की शक्ति होती है, फिर वह पानी वह नहीं पीता है। गंगा जल में बहुत शक्ति है, अभी वो शक्ति है, बहुत सारे रोग से छूटता है। जहां से गंगा निकली है, गंगोत्री, गंगोत्री से वह पक्षी उड़ता हुआ तड़पता हुआ चला जाता है गंगोत्री। पानी पिएंगे पानी पिएंगे, इतना प्यास लगा, इतना तड़पता है, पानी पिएंगे, प्यास हमारे वो गिर जाता है वहां गंगोत्री में। पानी तो गिर गया, गंगा जल में गिरा, चोंच को बंद कर लेता है, प्यासा मर जाता है, लेकिन वह पानी नहीं पीता है। तो कौन सा पानी पी रहा था? किस पानी पीने कर रहा था उसको? जब स्वाति नक्षत्र में मेघ लगता है, वह पपिया पक्षी चितलेट जाता है, मेघ को देखता है, चोंच को खोल के रखता है, मुंह को खोल के रखता है, एक बूंद उसके मुंह में चला जाता है, वही पानी पी करके वह सालों रह जाता है। ठीक ऐसे एक रूप में ख्याल कर रखने का प्रयास करना चाहिए। कहीं जा रहे हैं, कोई काज कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, वे ऐसी है, वे ऐसे, उनका चेहरा ऐसा है, उनका चेहरा ऐसा है, ख्याल लगा कर रखना चाहिए। ख्याल करते करते ख्याल में आएंगे, धुंधला रूप होगा, प्रत्यक्ष होंगे। अगर इतने में लगे रह गए, मन का संग नहीं छूटा, परम कल्याण नहीं होगा। तब अब क्या करें? एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये तो असुर उपासना है। इसके बाद सूक्ष्म उपासना है। असुर उपासना से शक्ति आ जाती है सूक्ष्म उपासना करने की। जब तक असुर उपासना नहीं करेंगे ठीक से, सूक्ष्म उपासना करने की शक्ति नहीं आएगी। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर लिखने की शक्ति नहीं आती है, ठीक ऐसी मोटी उपासना किए बिना सूक्ष्म उपासना शक्ति नहीं आती है। तो मोटी उपासना यही है, हृदय शुद्धि के लिए एक नाम का जप करना चाहिए और आगे बढ़ने के ख्याल से मार्गदर्शन करना चाहिए। इसके बाद ये जो हम लोगों की दो आंखें हैं, अब दोनों आंखों से दृष्टिधार निकल रही है, दृष्टिधार निकल रही है। आंख बंद के अंधकार है, इसी अंधकार में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। गुरु बता देते हैं, यहां देखिए, इतनी दूरी पर देखिए, तो समय लगा प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, जिनकी दृष्टि जितनी सिमटी होती है, उतने विशेष लोग हो जाते हैं। बाहर की दृष्टि हो या भीतर की दृष्टि हो, उतने विशेष लोग हो जाते हैं। जैसे देखिए, कौरव पांडव के बाण विद्या चलाने वाले गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे।
इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी, द्रोणाचार्य की दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी। एक दिन कौरव पांडव, 100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव, एक खुले मैदान में गेंद खिल रही थी। उस मैदान में एक कुआं था, गेंद कुएं में गिर गया। सब भाई मिलकर प्रयास किए गेंद निकालने का, सफलता नहीं मिली। संजोग से उसी समय द्रोणाचार्य उसी को जा रही थी। सब भाई आगे घेर लिए, बाबा हम लोग गेंद गिर गया नीचे में, कुएं में गिर गया है, आप बड़े आदमी हैं, निकाल दीजिए। वो लहना देती हैं द्रोणाचार्य, अरे राजकुमार को गेंद नहीं निकाल सकता है? कौन राजकुमार तुम लोग है? देखें गेंद कहाँ है, दिखाए कुएं में पड़ा हुआ है, निकाल दीजिए। अच्छा एक काम करो, एक भाई दौड़ के जाओ घर, एक मुट्ठी सीख लेके आ जाओ। एक भाई दौड़ के गए, घर से सीख लेके आ गए, मुझे लेके आ गए। तो उसके पास में धनुष था, धनुष पर डोरी चढ़ाई, एक सीख लिए, इस कला से नीचे फेंके, सीख का नोक गेंद पर धंसा, पेंदा ऊपर हो गया। दूसरा सीख लिए, इस कला से नीचे फेंके, दूसरे सीखी के पेंदे में लगा, खड़ा हो गया। तीसरा सीख लिए, कला से फेंक नीचे, तो सीख में दूसरे सीखे पेंदे में लगा, खड़ा हो गया। जैसे एक रस्सी ऐसा बन गया। धीरे धीरे गेंद को निकाल करके दे दिए। अब देख द्रोणाचार्य कितनी सिमटी हुई थी, सीकी के पेंदे में सीकी के नोक घुसाना, इसलिए सबके गुरु बन गए थे। तो बाहर की दृष्टि सिमटी होते हुए विशेष लोग होती हैं। अगर हम लोग दृष्टि सिमट जाए तो हम लोग विशेष हो जाए। तो सारों जोड़ने के लिए क्या प्रयास करें? जहां गुरु ने सुना बताया देखने के लिए, ठीक वहीं देखें, सिमटनिगाह से देखें। तो देखते देखते दिशा छट जाएगी, जिस सटेगी परिणाम क्या होगा? 2 रेखाबिंदु को बिंदु कहती हैं, उनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाएगा। कैसा बिंदु देखने में आएगा? बिंदु की परिभाषा क्या है? जिसका स्थान है पर परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, गहराई पर कुछ भी नहीं, इसे कहा परम बिंदु। इसी परम बिंदु को परमात्मा का चरण भी कहा है। जो कर एक कर लेते अपने अंदर में परमात्मा चरण को देखते हैं और वहां पर सुनते भी हैं। क्या देखते क्या सुनते हैं? बिंदु को देखते हैं, परमात्मा चरण को देखते हैं, और सुनते क्या है? पलटू साहब ने कहा है, बिंद में था नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंद में था नाद बोले, नाद में शब्द। जो बिंदु देख दो अपने अंदर में, अनहद नाद को सुनते हैं। अनाद से मतलब बहुत तरह का शब्द, इसलिए उसको कहा अनहद नाद। वो जो अनहद नाद सुनाई पड़ता है, क्या जीवात्मा अकेले सुनता है? अकेले नहीं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब रह करके अनहद नाद सुनता है। यहां पहुंच जाने पर भी बाष्प समाप्ति नहीं होती है, क्यों? मन संग में है। यहां पर जाने पर भी वे नीचे गिरते हैं, बाष्प उत्पत्ति हो जाती, हो जाने पर नीचे गिर सकते हैं। अब क्या करें? मन का अब कैसे छूटेगा? भीतर घुस गए, 5 करने 15 ज्ञान छूट। उस अनहद नाद में अनाहत नाद की खोज करनी पड़ती है। अनहद नाद मतलब जो ठोकर से उत्पन्न हुआ है,
अनाहतनाद जो बिना ठोकर उत्पन्न हुआ है, उसी अनाहतनाद को कहा गया है अस्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम आदि। वह शब्द कैसा है? आदि शब्द सृष्टि के अंतस्थल में सदा अनिवार्य, अविच्छिन्न और अभ्यास रूप से ध्वनित हो रहा है। यह शब्द सृष्टि साराधार, सर्वव्यापी और सत्य है, गुरुदेव की वाणी है। वह शब्द बेरोक चल रहा है। उसी शब्द से यह सृष्टि बनी है, एक बार की सृष्टि बनी है, आगे पीछे नहीं। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोच, आगे पीछे तो करे जो बल ही ना हो। सब सारी सृष्टि बनी है, अगर वह सब पकड़ा चला जाए, उसी क्षण जीव संग छोड़ देता है। तब क्या होता है? तो मन का संग छूट गया, अकेले अवस्था आ गया, यहां आकर वासना समाप्ति होती है। जीव अकेला पड़ गया, अब वासना उत्पत्ति नहीं होगी। अब कहां करेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्थान का चयन करना पड़ता है। जहां तहां बैठ के नहीं होगा। स्थान कैसा चाहिए? सुचो देशे, भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, पवित्र स्थान होना चाहिए। अगर एक कमरे में नहीं लग रहा है, दूसरे कमरे में बैठना चाहिए। एक स्थान में नहीं मन नहीं लग रहा है, दूसरे स्थान में बैठना चाहिए। स्थान पवित्रता चाहिए। अगर स्थान पवित्र नहीं रहेगा तो जब करने में, ध्यान करने में मन ही नहीं लगेगा। तो स्थान शुद्धि चाहिए। इसके साथ साथ समय भी चाहिए। स्थान शुद्धि चाहिए और समय भी चाहिए। समय कैसे लग जाता है? देखिए समय कैसे लग जाता है। आंख बंद करती हैं, मुंह को बंद करती हैं, अंत साधना में एक नाम का जप शुरू करती हैं। जपते जपते मन अच्छा ऐसा लगने लगता है, छोड़ देती हैं। बहुत देर के बाद मन में अच्छा ही आ गया, उसको छोड़ देती हैं। अब मानस ध्यान करने लग गए, ख्याल कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं। ख्याल करते करते ख्याल में आ गए, वे ऐसे हैं, तो प्रणाम कर को भी छोड़ देती हैं। और आगे बढ़ने के लिए अब सटेगी, माया का झोंका लग गया। अगर फिर प्रयास करेंगे दिशा जोड़ने का, सफलता नहीं मिलेगी। अगर चाहेंगे पहले आप मानसान कर लें, इसके बाद करें दिशा योग, सफलता नहीं मिलेगी। तो साधु क्या करना पड़ता है? फिर से एक नाम का जप करना होता है। जितना समय पहले लगा था उतना समय लगे और उसे बेसी समय लग जाए। हृदय शुद्धि के लिए समय लगा के जप करना पड़ता है। तो जपते जब हृदय शुद्ध होता है, इसमें फिर मानस स्नान करना पड़ता है, फिर जो करना पड़ता है। कितना समय लग गया? बहुत समय लग गया। एक नाम का जप किए, छोड़ दिए, एक रूप का ध्यान किए, छोड़ दिए, जो रहे हैं और सब प्रयास कर रहे हैं इसकी खोज करने के लिए, इसके पकड़ के लिए अभ्यास कर रहे हैं। शब्द अभ्यास कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई, अब इतनी ताकत आ गई, अब एक नाथ का झोंका लगा, मन चंचल हो गया। लाख प्रयास करेंगे फिर एक से पकड़ने के लिए, जिसे मन का संग छूटता है, सफलता नहीं मिलेगी। अगर प्रयास करेंगे, अब दिशा जो क्रिया करें, इसका सब साधना करेंगे, समय कम लगेगा,
सफलता नहीं मिलेगी। मानस ध्यान करेंगे, किसी बात करेंगे, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तब प्रारंभ साधना करनी पड़ती है। साधक एक नाम का जप करना होता है, इसमें समय लगता है। फिर मानस करने में समय लगता है, तो करने में समय लगता है, और सब साधना करने में तो बहुत समय लगता है। सब साधना में क्या 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 करना पड़ता है? तीनों मद लगाए कि सुन अंधर टंकोर, नानक समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर, तीन लगा करके एक साथ खोज करनी पड़ती है। आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद। अब शब्द अभ्यास करते करते अगर एक नाद की एक शब्द की पकड़ हो जाती है तो परिणाम क्या होता है इसका? इसका परिणाम यह होता है शब्द खोज मन बस करे। सज जोग है ये, सत्य निज सार है, या तो झूठी दी। शब्द खोज मन बस करे, मन बस में हो जाता है, मन जीव का संग छोड़ देता है। और शब्द गयो जीव संशय नाही, सावित्र संग, इस पकड़ में सर संशय का नाश हो जाता है। जीव की आंखें खुल जाती है, अपना पहचान होता है, वासना की समाप्ति हो गई, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है एक शब्द की पकड़ में। अब हम लोग 4 साधनाएं करनी है, इसमें सफलता मिल जाए तो अपनी रहनी कहनी की संभाल करना चाहिए, तब साधना में आगे बढ़ सकती हैं। संसार में कैसे रहें, अगर यह बात नहीं जानती हैं, इस पर नहीं चलने का प्रयास करती हैं, तो साधना में सफलता नहीं मिलेगी। अनासक्त जग में रहो भाई। अगर मन का संग छोड़ना चाहती हैं तो कैसे रहने के लिए महापुरुषों ने कहा? अनासक्त होकर के। अनासक्त रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदायी। संसार कैसे रहने का प्रयास करना चाहिए? अनासक्त भाव से, कोई आसक्ति नहीं। इसके लिए अपने से अपने मन को समझाना पड़ता है, तब यह अवस्था हो भीतर में उदय होता है। अनासक्त कैसे रहेंगे? तो अपने मन को अपने समझाना पड़ता है। क्या समझाना पड़ता है? देखो भाई, जिसके लिए तुम इतना चिंता करती हो, रात एड़ी चोटी करती हो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो जितने परिवार में सदस्य हैं सब चाहेंगे या जो मर गया इसके लाश को जल्दी घर से निकाल दे। बच्चे भूखे हैं, जल्द इसका दाह संस्कार कर दें। व्यवस्था की जाएगी, 2-4 दिन नहीं रखेंगे, व्यवस्था की जाएगी, अर्थी बनाएंगे और अर्थी बना करके तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उस परिवार के लोग कैसा व्यवहार करेंगे तुम्हारे साथ। जैसे शरीर घर से निकाला जाएगा, आंगन से निकाला जाएगा, दरवाजे से निकाला जाएगा, उसी परिवार कोई सदस्य, कोई माँ बहने बाल्टी में या कठौत में केवल गोबर घोरेंगे, केवल गोबर, मिट्टी मिला के नहीं, केवल गोबर। और गोबर घोर करके दीवार में या टटिया में, आंगन में, दरवाजे पर उसको छिटा कर देंगे। गोबर को छिटा देना छोटी छोटी जीवात को अपमान करना है। यह अपमान तुम्हारा होगा, ब्रह्म को समझाइए तब व्यक्ति आ जाएगी। जितने लोग दाह संस्कार करने के लिए जाएंगे, तुमको जलाने के लिए, तुम्हारे देख जलाने के लिए जाएंगे, जाड़े का मौसम हो, कुछ वर्षा भी पड़ रहा हो, अंधेरी रात हो, पछिया हवा चल रहा हो, और जितने लोग जाएंगे दाह संस्कार करने के लिए, सबके मन में होगा पूरा देह छू गया। कपड़ा समेत नदी में स्नान करेंगे ठंडी मौसम में भी,
इतना अपमान, देह छू गया, कपड़ा खराब हो गया, स्नान करेंगे और क्या करेंगे? सब लोग अपने अपने हाथ में 5 लकड़ी लेंगे, एक एक बित्ते का लकड़ी लेंगे, एक लाइन से खड़े हो जाएंगे, कहेंगे, एक आदमी बोल लेंगे पीछे फेंको आगे चलो, पचकाट देंगे। इसमें क्या रहस्य है? यह जो जीव छोड़ा है, शरीर छोड़ा है जीवात्मा, नदी में रहे मेरे साथ नहीं जाए, यह तुम्हारे साथ होगा, पचकाट देंगे तुम्हारे लिए, इतना अपमान करेगा। व्यक्ति लाने के लिए सोचना पड़ता है। जब दाह संस्कार के आएंगे, जिनके घर का सदस्य था के घर में जाती हैं, तो घर पर जाती हैं, वहाँ एक माँ बहनें रहती हैं, वे करती क्या है आप देखे होंगे, कचिया, बैठी, हसुआ धार ऊपर के रखती हैं, धार ऊपर करके, एक पैर कहते इस पर रखिए, जो दासन के लिए गए हैं, एक पैर इस पर रखिए, एक पैर को धोती हैं। एक पैर का धोना दुश्मन का निशानी है, दुश्मन को जला कर आया है, इतना अपमान होगा। देखिए, जब से हम जन्म लिए, माँ के पेट से निकले, उसी समय से मेरा अपमान शुरू हो गया है। सोचना पड़ता है, क्या अपमान? जिस घर में बच्चे उत्पन्न होती हैं तो 6 दिन तक उस घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, छूतक हो गया। इतना अपमान, जन्म लेने पर इतना अपमान, और शरीर छूटने पर 12 दिन तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है, 12 दिन तक अपमान करता है। इसके बाद और क्या अपमान होता है? किसी पंडित को बुलाती हैं, श्राद्ध करवाते हैं, वो जीवात्मा कर्मानुसार गया हो स्वर्ग लोग या किस शून्य में हो, फिर भी क्या कहवाती हैं? पंडित जी क्या बोलती हैं? कोई भी हो, सत्संग या कोई भी हो, उसके लिए क्या बोलते हैं श्राद्ध करने वाले पंडित? प्रेत आया, जीवात्मा प्रेत जोनी में गया है, उसको छुड़ाने के लिए हम श्राद्ध करवा रही हैं, प्रेत आया। इतना अपमान होगा तुम्हारा, या सोचना पड़ता, इस तरह से अपने मन को समझाना होता है। इस पर मन नहीं माने, संसार चिंतन में लगा रहे, परिवार आसक्त रहे, इस मन को ले जाए कहाँ? नदी किनारा, दिखाइए इसको। देखो, नदी में एक लकड़ी बहती जा रही है, 2 लकड़ी बहती जा रही है, 3 लकड़ी बहती जा रही है, अलग अलग जा रही है, सट गया फिर अलग हो रहा है, फिर सट गया अलग हो रहा है। इस परिवार का संबंध जान लो, अकेले चले जाओगे, कुछ भी साथ में नहीं, सब संबंध छूटेगा। एक साथ में आए हो, एक साथ में जाओगे, अकेला चले जाओगे, सब जितने भी प्रिय वस्तु सबसे संबंध विच्छेद होगा। जो अपने को इस तरह समझाती बुझाती हैं, उनसे जब ध्यान होता है, जो विरक्त भाव में हमेशा रहते हैं, वे अपने अंदर प्रवेश करके मन का संग छोड़ सकती हैं। और जो संसार आसक्त होते हैं, उनसे यह काम नहीं होता है। एक लकड़ी है नदी में, 4-5 का टोना लकड़ी का नदी में है, फूल के पच हो गया है। एक लकड़ी है नदी किनारे में, वह सूखा है। एक लकड़ी है जंगल में, लेकिन वह कच्चा है। एक लकड़ी का नाम होता है अरनी लकड़ी। उससे क्या काम होता है? किसी लकड़ी ऐसे घिसने से आग पैदा होती है। जंगल में रहने वाले महात्मा लोग लकड़ी को रखते हैं, अरनी लकड़ी को रखते हैं धुनी जलाने के लिए, कि अरनी लकड़ी मिल जाए। अरनी लकड़ी ले करके वह चलाया जाए नदी किनारा। नदी में जो लकड़ी है, जो फूल गया है, उसको निकाल ले। गमछी है, तौलिया है, उसको पानी को पोंछ दे ठीक से। अरनी लकड़ी रख करके ऐसे घींचेगा, खूब जोर से घींचेगा, आग पैदा होगी, छेद हो जाएगी, आग पैदा नहीं होगा। तब वह व्यक्ति चला जाए जंगल, वहाँ लकड़ी पड़ा हुआ है वह कच्चा,
उस पर अग्नि रखेंगे, ऐसे घिसेंगे, आग पैदा होगी? नहीं होगी। और व्यक्ति फिर आ जाए नदी किनारा, किनारे में सूखी लकड़ी है, बिल्कुल सूखी लकड़ी है, उस पर अग्नि रखेंगे, ऐसे घिसेंगे, आग पैदा हो जाएगी। मतलब क्या हो गया कहने का? जो घोर गिरस्त हैं, घोर गिरस्त रात चैचम्य में रहती हैं, वे है गीली लकड़ी, वे मन का संग नहीं छोड़ सकती हैं। जंगल में लकड़ी है कच्चा, घर बार छोड़ दिए हैं, लेकिन परिवार आ सकते हैं, उनसे भी नहीं होगा। परिवार में है लेकिन सूखा, भीतर से सूखा है, जा सकते नहीं है, उनसे होगा। किसी भेष में है, उनसे होगा। तो अपने सूखा बना के रखने का प्रयास करना चाहिए, तब साधना होती है। साहब ने कहा संसार के लोगों से पहले संसार से तोरी आवे तब बात क्या पूछिए जी। तलवार दो है, म्यान एक, किस बात वहां में कीजिए जी। बेटे पे दूर करो, करो प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू जब शिवता धरे तब राह। तलवार दो है, म्यान एक। म्यान किसको बोलते हैं? जिसे तलवार घुसा के रखा जाता है। म्यान एक है, तलवार दो, घुसेगा नहीं घुसेगा। एक समय हुआ लो हसप फल गालो, एक समय संसार भी हो और मन का संग भी छूटे तो होगा? नहीं होगा। तो विरक्त भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जो संसार में विरक्त भाव में रहती हैं, बहुत लाभ होता है उनको। क्या लाभ होता है? साधना करने में श्रद्धा है लेकिन संयमी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं होगी। शरीर छूट गया तो वह जीवात्मा पहले स्वर्ग लोग जाता है, भगवान के कहने के अनुसार मानसिकों को भोगता है, फिर संसार में जब आता है प्रतिमान जन्म लेता है। पहले क्या है उसके संस्कार प्रेरित होकर साधना विधि सीखता है, करने में लग जाता है। और जो संसार में आए हैं, योग में श्रद्धा है, ये भी संयमी नहीं है, लेकिन भीतर से विरक्ति है। अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, कुछ साथ में नहीं जाएगा। भीतर तो विरक्ति है, संयमी नहीं है। साधना करती हैं, शरीर छूटेगा उनका, वह जीवात्मा स्वर्ग लोग नहीं जाएगा। स्वर्ग में जाने से समय की बर्बादी होती है। जो भक्तभाव में जीवात्मा रहती हैं, जो आदमी रहती हैं, शरीर छूटने पर वह जीवन सीधे आ जाता है, जोगी कुल में जन्म लेता है। श्रीमान घर में नहीं, जोगी कुल में। जोगी कुल किसको बोलती हैं? जिस घर में जो करते हैं लोग, सत्संग ध्यान करती हैं, अच्छे आचरण से रहती हैं। जोगी कुल जिस घर में पहले कोई महापुरुष अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं, ऐसे कुल उनका जन्म होता है। जोगी कुल में उनका जन्म होता है। पहले जो थोड़ा सा किया है वो संसार प्रेरित को साधना विधि सीखता है। पहले थोड़ा सा किया, उसे अधिक प्रेरित होकर बेसी समय लेकर करता है, और उसी जीवन में वह मोक्ष प्राप्त करता है। इतना लाभ हो जाता है। इसलिए हम लोगों को यह ज्ञान लेना चाहिए, या प्रयास यह रहे कि संसार विरक्त भाव में रहने का प्रयास करें और अंतर साधना करती रहें। तो जोगी कुल में जन्म होगा, इधर उधर नहीं भटकेंगे, अब बहुत जल्द मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव अपने वाणी बोले, अनस्त रहो भाई, धर्म को दुखदाई। तो अनस्त भाव में रहने का प्रयास करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है कि संसार हम कैसे रहें।
कैसे संसार संभाल करें, पर हम कैसे जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। आज करें प्रणाली सत्संग से प्राप्त होता है।